देखिए अब पहली क्लास है और पहली क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं नंबर। देखिए नंबर जो है वह 4, 5, 6, 7 सभी बच्चों के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। नंबर क्या है? नंबर मतलब होता है संख्या। संख्या का मतलब जो है 1, 2, 3, 4, 5 ही नहीं होता है। संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं। नहीं, कुछ संख्याएं बट्टा में होती हैं जिसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। कुछ संख्या जो है अंडर रूट होती है यानी रूट में होती है, नहीं, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस तरह से बहुत सी संख्या होती हैं। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। तो संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है रियल नंबर। एक क्या होती है? रियल नंबर। दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं और इमेजिनरी नंबर को हम लोग अवास्तविक संख्या कहा जाता है। रियल नंबर जो है दो भाग में विभाजित होता है। एक को हम लोग कहते हैं रेशनल, RATIONAL, रेशनल नंबर। दूसरे को हम लोग कहते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। तो रेशनल क्या है, अपरिमेय परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है? देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्याएं हैं जिसको जो है P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हों, जैसे 2, 4, 3, 5, 5/3, 8/3 डॉट डॉट, ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जो है और रूट के अंदर वे सभी संख्या नहीं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। कहने का मतलब रूट के अंदर जैसे √2, √3, √5 डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। हाँ, वह जैसे √4 भी क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि √4 जो है पूर्ण वर्ग है, यानी 4 का वर्ग होता है 2 और 2 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दो भाग में विभाजित है। एक को कहते हैं इंटीजर और दूसरे को कहते हैं फ्रैक्शन। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक और फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। नहीं, वैसे सभी पूर्ण अंक नहीं, जो पूर्ण अंक हो, जो बट्टा वगैरह में नहीं हो, उसे इंटीजर कहा जाता है। और जो बट्टा में हो, भिन्न में हो, जैसे 5/7, 8/3, नहीं 12/5, ये सब क्या है? हमारे फ्रैक्शन है। अब इंटीजर आगे चल के जो है 3 भाग में बढ़ता है। कितने भाग में बढ़ता है? 3 भाग में बढ़ता है। पहला भाग होता है निगेटिव इंटीजर, दूसरा भाग होता है पॉजिटिव इंटीजर और तीसरा भाग होता है जीरो। ठीक है, यह इंटीजर के 3 भाग है। निगेटिव का मतलब जिस अंक के पहले माइनस चिन्ह लगा हो, घटाव का चिन्ह लगा हो, उसे निगेटिव कहा जाता है। जैसे जीरो के पहले वाली जितनी भी संख्याएं हैं सब निगेटिव है, -1, -2, -3 डॉट डॉट, और 1, 2, 3, 4, यानी जीरो के बाद गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर हैं। इसी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर, नहीं प्राकृत संख्या। यदि नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को मिला दिया जाए तो हमारा बनता है क्या?
होल नंबर जिसको कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। ठीक है। अब नेचुरल नंबर जो है आगे चल के जो है, यही नेचुरल नंबर जो है बहुत से भागों में विभाजित होता है, जिसको हम लोग ऑड नंबर पढ़ते हैं, नहीं जिसको हम लोग इवन नंबर पढ़ते हैं, जिसको हम लोग प्राइम नंबर पढ़ते हैं, नहीं जिसमें हम लोग को प्राइम पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जो है कंपोजिट पढ़ते हैं। यानी ये सब जो है हमारे नेचुरल नंबर के भाग होते हैं। ऑड मतलब विषम संख्याएं। और किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिसमें दो से पूरी तरह भाग नहीं लगे, यानी दो से भाग देने पर जो है उसमें कुछ ना कुछ शेषफल बचे नहीं, या एक शेषफल बचे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, यानी वैसी सभी संख्याएं जिसमें दो से पूरी तरह भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर क्या है? देखिए प्राइम नंबर के बारे में सबकी डिफिनीशन लिखाएंगे, लेकिन प्राइम नंबर क्या है? प्राइम मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें एक और उसी संख्या से के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे। जैसे दो हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो में एक से भाग लगेगा या दो से भाग लगेगा। तीन हमारी क्या है? अभाज्य है, क्योंकि तीन में एक से भाग लगेगा और तीन से भाग लगेगा। पांच हमारी क्या है? अभाज्य है, क्योंकि इसमें एक से लगेगा और पांच से लगेगा, अन्य किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। सात हमारा क्या है? अभाज्य है, क्योंकि इसमें एक और सात के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। नौ, देखिए नौ में जो है एक से भाग लगेगा, नौ से भाग लगेगा और तीन से भाग लगेगा, यानी एक और स्वयं खुद संख्या को छोड़कर इसमें तीन से भी भाग लग रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। इसके आगे 11 जो है इसमें एक से भाग लगेगा और 11 से भाग लगेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से इसमें पूर्ण भाग नहीं लगेगा, अतः 11 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी वैसी सभी संख्याएं जिसमें एक और एक के अलावा जो है स्वयं उस संख्या से भाग लगे, उसी को जो है प्राइम नंबर कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। चलिए आगे